देखिए तस्वीरें लाइव आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मेयर सिटी जो है उनसे बातचीत की जाएगी और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। इस समय पीएचई एम्प्लॉइज जो है वो बिल्कुल मेयर ऑफिस के नीचे खड़े हैं और अभी तक जो अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेयर सिटी यहाँ नहीं है, वो भी पहुँचे नहीं है यहाँ पर। पुलिस देख सकते हैं, पुलिस बल जो है उसे तैनात कर दिया गया है और दरवाज़ा जो है उसे बंद किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ 4 लोगों को बात करने के लिए अनुमति जो है वो दी गई है और कहा गया है इनके द्वारा कि 4 लोग जो है सिर्फ वही बात करने के लिए जाएंगे। और सिक्योरिटी पर्पज से भी जो है आप देख सकते हैं इस समय लाइव विजुअल जो है आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि हालांकि पीएचई एम्प्लॉय सिर्फ बात करने की मंशा से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पुलिस बल इस तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है कि मानो किसी तरीके का कोई बवाल जो यहाँ पर ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये प्रदर्शन करते करते राजभवन की तरफ जा रहे थे, कूच कर रहे थे, उस समय भी बीचों बीच होता सड़क के लिए रोक दिया गया था और तब जब इन्होंने कहा कि हमें आगे जाना है उस समय काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद जो थी पुलिस बल को भी करनी पड़ी और लाठीचार्ज आखिरकार में करना पड़ा था और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं हालात जो थे वो सामान्य हुए थे। और एक बार फिर से अब जो पीएचई एम्प्लॉइज जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका कुछ विंग्स जो है अब आएंगे जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन के अधीन और कहीं ना कहीं जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन की तरफ से हवाला भी दिया जा रहा है कि आप लोगों का जो वेतन है वो बकाया जो पिछला था वो वहीं पर ख़त्म हो गया और अब हमारा कहीं भी लेना देना जो है उस चीज़ से नहीं। और वही चीफ इंजीनियर जो है पीएचई उनका ये बयान आना और इनको ये आश्वासन देना कि अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, अब जो भी कर्ता धर्ता आपके रहेंगे वो रहेंगे जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन। तो अब ये आंदोलन किस तरफ रुख अपनाएगा और क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी भी तरीके से शायद ही अमित शाह जी गृह मंत्री देश के दौरा कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का उसी बीच, क्योंकि 5 मई को इनके द्वारा कॉल किया गया था और कहा गया था कि कहीं ना कहीं हम जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर जो है वो जाएंगे, यानी कि स्ट्राइक पर जाएंगे और उसे फिलहाल डिले किया गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ भी पानी बंद होगा तो तमाम लोग जो है उन्हें मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बात करने में वो इतना रूडली बिहेव कर रहे थे। टीममेट से मिलेंगे, कोई ना कोई जो होगा ना उससे तो मिलेंगे हम। नहीं है कोई भी, हाँ जी।
दो महीने हो गए तनख्वाह मिले डेली वेज में कितना कितना चाहिए कोई है ऊपर कोई भी नहीं है ऐसा अभी डिप्टी मेयर भी नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है पूछा मैंने कहता कोई आया कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है 2 महीने हो गए 2 महीने से ऊपर हो गया आज 2 महीने से नहीं मिली है नहीं मिली है। मतलब डेली वेजेस की बंद की है डेली वेज परमानेंट एम्प्लॉइज मंत्री नेताओं को पूरी तनख्वाहें मिल रही है लाखों बाकी को सभी में हमें कहते हैं कि आपको चीफ साहब को पूछते वो कहते हैं जी आप उनके कॉर्पोरेशन के वो मुलाजिम परमानेंट को भी किसी को मिल सारे डेली वेज परमानेंट भी आए सारे आए हुए हैं 3% डीए बढ़ाया गया आपका और डीए क्या करना तनख्वाह नहीं मिली डीए क्या करना हमें जब तनख्वाह ही मिल रही है तो DA का फंड्स अलॉट किए गए हैं फंड्स अलॉट किए गए 8 करोड़ का तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि पानी की किल्लत नहीं होगी आने वाले दिनों में 8 करोड़ रुपया अभी 2 महीने हमने पहले भी इनसे ग्राह किया हम इनके पास मिलने के लिए स्पेशल आए थे थोड़े दिन पहले हमने कहा कि आप हमारी समस्या हल करो डेली वेज को परमानेंट को सैलरी दो किसी को सैलरी जेईओ को भी नहीं है AW को भी नहीं है चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन है आप बाबुल से लीजिए ये कह रहे हैं आप उनके पास जाइए आप जाएंगे क्या जो डेली वेज वेज का कहाँ जाना है इधर मिलता कोई नहीं 75 पे जो है वो बढ़ाया गया ये चक्कर है सारा बाकी कोई हमें सैलरी चाहिए वो दे जे दे हमें कोई ठीक है हम इनके एम्प्लॉई है इन्होंने पे देनी चाहिए ना आज कितने दिन 2 महीने से ऊपर हो गया सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास देख लो विकास यही है सभी का ना साथ है विकास ही है लेकिन लोग ये भी कहीं ना कहीं आपसे नाराज है कि आपके अंदर झुंडी जो है वो नहीं दिखाई देती एक एकता के साथ आप नहीं आते कितनी तादाद में आप नहीं आती जितनी तादाद आपकी है कभी आप सभी लोग उतरे तो आपका जल्दी हल होगा इस वक्त यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हमारी 5 यूनियन इकट्ठी हैं सारी जो हम इकट्ठे होकर कर रहे हैं प्रोग्राम कोई एक यूनियन नहीं कर रही सारी यूनियन इकट्ठी कर रही है जिसमें डेली वेजर वो भी है यूनाइटेड फ्रंट है उसकी फ्रंट की तरफ कर रहे हैं यूनाइटेड की तरफ से सरकार तो हर वक्त गहरी मुद्रा में सो जाती है जब पीडीडी एम्प्लॉय से स्ट्राइक करा उसके बाद उनकी नींद जागी जब लोग सड़कों पर उतरे जब आप लोग पानी की हड़ताल पर जाएंगे पानी बंद करेंगे तब लोग सड़कों पर उतरेंगे तब सरकार क्या उठेगी अपनी गहरी नींद से पता नहीं क्या करती है सरकार को चाहिए कि हमें पे दो उनको लोग इन्हीं लोगों ने पानी चलाना है इन्हीं लोगों ने काम करना है हम तो पहले भी आए थे मिलने के लिए हमने बोला हमने ग्राह किया कि सर आप हमारी पे जल्दी कर दो इधर से कोई आश्वासन नहीं है कहते अभी काम चल रहा है हमारा बीम का काम बीम में पैसे आते हैं वहाँ से पैसे इधर आएंगे आपको तनख्वाह में इमारतें हमने करनी क्या इमारत का कोई काम ही नहीं हमें सैलरी चाहिए हमने क्या करी इमारत पैसे ही नहीं चाहिए हमें 2 महीने को आज 2 महीने 5 तारीख 2 महीने 5 दिन हो गए किसी को नहीं आए ना डेली वेज को ना परमानेंट हाँ काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं हम मेयर साहब से यही बात करनी है कि इनकी सैलरी दो जो इतने लोग इधर आए इनको सैलरी चाहिए दरवाजा है ही नहीं कोई अंदर पीडीडी एम्प्लॉइज जो थे उनको परमानेंट एम्प्लॉय जो था उनका समर्थन मिला उनकी बड़ी तादाद में उनको समर्थन मिला जिस वजह से उनकी मांगे मानी गई कहीं ना कहीं डेली वजह इस बात से पिछता रहा कि उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय जोड़ के रहे उनका साथ नहीं मिला या फिर वो सामने नहीं आ पाए कौन से मुलाजिम वो पीडीडी के है जो पीडीडी वालों को वो बोलते हैं कि हमारे मुलाजिम कुछ परमानेंट हो गए हैं मगर अभी नहीं हुए हैं अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है अगर परमानेंट होंगे तो BHE में होंगे इरिगेशन में होंगे हर डिपार्टमेंट में होंगे परमानेंट अभी उनको भी यही आश्वासन मिला हुआ है लेकिन उनके साथ परमानेंट एम्प्लॉयज भी उतरे थे हड़ताल पर वो भी लोग बैठे थे आप लोगों के साथ सिर्फ डेली वेजेस दिखते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं दिखते हमारे साथ जितने में भी आए हुए सभी डेली बेस है परमानेंट है हाँ परमानेंट भी आए हैं क्योंकि उनको 2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है वो भी आए हुए हैं वो जब उनको सैलरीज मिल जाएंगी फिर उसके बाद भी वो के साथ नहीं सपोर्ट तो करेंगे डेली बेस की क्यों नहीं करेंगे देखो PHE वाले जो है अर्बन है जो चीफ इंजीनियर है वो बोलता जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके जो 4 डिवीजन है चलेगी उधर जब इधर आते हैं वो बोलता PHE में जाओ तो फिर मुलाजमों को तो हरासमेंट हो रही है ना मुलाजम इसलिए तो आए हैं यहाँ पे लेकिन इनके पास फंड्स की तो कमी नहीं सरकार लगा 20,000 करोड़ भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी सौगात देंगे 8 करोड़ भी जम्मू कॉर्पोरेशन ने कह दिया है कि अभी सोलर पैनल्स के साथ तमाम वो चीजें लगाएंगी जिसमें फीडर मीटर जो रहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पानी बिजली बंद होगी तब भी पहुंचेगा यानी कि फंड्स तो है फिर वेतन क्यों नहीं अगर फंड्स है तो इनके पास पड़े हुए ना फंड्स का क्या मतलब है और मुलाजिम को सैलरी मिलनी चाहिए फंड्स का यही मतलब है ना अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो फंड्स का क्या कंटेनर रख के कितनी परेशानी का सामना करता है जब सैलरी नहीं आती घर के पूरे खर्चे क्योंकि इसमें महंगाई का दौर चल रहा है 106 रुपए लीटर तो पेट्रोल हो गया 1000 रुपए लीटर 1000 रुपए का सिलेंडर भराया जा रहा है रसोई का और इस बीच में वेतन नहीं मिलना कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना है वो तो है सर पर क्या किया जाए इसके अलावा कोई जरिया नहीं है हम लोग स्वयं हम इस समय कुछ कर तो सकते नहीं मगर एजुटेशन पे तो आ सकते हैं ना हम लोग अपने राइट के लिए आ रहे हैं कोई ऐसे कोई गुंडे बदमाश नहीं है हम लोग कि हमें को कहा जाओ हम भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं
हमें जब खाना नहीं मिलेगा तो हम तो कराएंगे। इतनी देर से हम लोग चुप थे, मगर अब ये नहीं पता लगा हमें किसके हैंड ओवर कर रहे हैं, इधर फॉर्म रहे हैं या उधर को कर रहे हैं। यही हमारी वजह है कि हमें टाइम टू टाइम वैसे मिले ताकि हम रोड पे ना आए। बिल्कुल हो रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरों में जो देख सकते हैं ना, ये इनमें से भी कुछ लोग एसपीओज होंगे और कुछ लोग जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और इनमें से भी कुछ लोग सहमत होंगे इनकी मांगों से कि मांगे जो है वो पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि फंड्स काफ़ी हैं और फंड्स के बावजूद भी जो है इन लोगों को तनख्वाही नहीं मिलती। इनमें भी मेरे भाई जो पीछे खड़े हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनी, इनमें भी कुछ एसपीओज हैं और लगातार वो भी कमेंट में लिखते हैं कि हमारी भी मांगे जो है वो मानी जानी चाहिए। लेकिन अब ये लोग क्योंकि अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इनकी भी कई महीने में सैलरी जो है वो नहीं मिलती है, तो ये भी परेशान रहते हैं। इसी तरीके से अब ये तमाम लोग जो है वो नारेबाजी जो है जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं, और साफ तौर पर एकता, क्योंकि यूनिटी जो रहेगी, यूनिटी ही इनको जो है इनका रिजल्ट जो है वो आउटपुट जो है वो देकर जाएगी। और किस तरीके से अब, क्योंकि मेयर तो अंदर नहीं है, डिप्टी मेयर वहाँ पर नहीं है, दोनों यहाँ पर नहीं है, तो बातचीत किसके साथ की जाएगी और ये कब तक यहाँ पर रहेंगे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। तस्वीरें फिलहाल सीधी जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेशन मेयर ऑफिस से आप सीधी लाइव देख रहे हैं, जहाँ पर पीएचई एम्प्लॉइज और मेयर से मिलने तो पहुंचे थे, लेकिन मेयर यहाँ नहीं है। शायद ही उन्हें इतला पहुंच गई थी, ये खबर उन्हें पहुंच गई थी कि पीएचई एम्प्लॉइज उनसे बातचीत करने पहुंच रहे हैं, इसी वजह से वो यहाँ पहुंचे ही नहीं। अब कितना वेट किया जाएगा और आखिरकार कब जो है इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मांग तो जायज़ है कहीं ना कहीं, और इन मांगों को जो है वो सरकार मानती है या नहीं मानती। इनका वेतन रिलीज़ किया था नहीं किया था, एक तरफ 3% डीए को हाइक किया गया है, दूसरी तरफ सरकार की सूरत हाल आप लोग देख लीजिए। फंड्स की बड़ी बड़ी घोषणा, वो 20,000 करोड़ 9 करोड़, और लेकिन जब एम्प्लॉई जो है वो काम करता है तो उसको देने के लिए सरकार का हवाला यही आता है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल फंड्स आप देख सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी है और वो भी अपनी ड्यूटी कर रही है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बातचीत जो है वो की जा रही है उन लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप, क्योंकि वो तो यहाँ है। हम लोग
75 पे 5 साल के बाद हालांकि बेमसला जो कहता है कि हर चीज का होना चाहिए, लेकिन मैम उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। उस एजिटेशन के बीच में मैं खुद स्वयं उसके अंदर था और मुझे पुलिस बल की तरफ से लाठी हमारे ऊपर बांधी गई थी। मैं इन लोगों का दोष नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर हमारे लोग उसमें 7 से 8 लोग जो है वो घायल हो गए थे और मैं खुद आधे घंटे से पौना घंटा तक पुलिस लाइन के अंदर बेहोश पड़ा रहा। इंतजामिया की तरफ से इवन तक कि हमें पानी तक नहीं मिला था। मेरे जो साथी थे उन्होंने पानी लाके मुझे पानी पिलाया और आगे से पौने घंटे कोई से जो धूप में पड़े हुए थे उसके बाद उसके नीचे हमने 4 से 5 हमें ऐसे लगता था जैसे हम कहीं कत्ल करके आए हैं और पुलिस कस्टडी के अंदर हमको इन्होंने रस्सी करके रखा हुआ है। और देख सकते हैं किस तरह से इतना बड़ा पुलिस अमला जो है वो यहाँ पे तैनात हो चुका है ताकि इनको अंदर जाने से रोका जा सके। मैम फंड्स की जहाँ तक आप बात करते हो केंद्र की तरफ से फंड्स की कोई कमी जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई कमी नहीं रही है। इन लोगों की नक्शे से ही नहीं है। ये लोग अपनी नक्शे से ही करें टेलीविजन कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है और हमने इनको कई बार इनको रिक्वेस्ट किया कि अगर आप 10,000 को एक किस्त में नहीं कर सकते हमें क्या लेना देना होता है, लेकिन हमारा दिखवाई जाती है। देख सकते हैं तस्वीरें और लगातार सुबह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 5 मई को इनके द्वारा कहा गया था कि कानपुर उठा, लेकिन अब 12 तारीख जो है इसके लिए कहा गया है और अब ये तमाम लोग जो है वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई उच्च अधिकारी जो है पहुंचेगा। लेकिन अभी फिलहाल ना तो डिप्टी मेयर अंदर है ना मेयर अंदर है। बाकी अगर कोई आप पहुंचता है वो तस्वीरें आप लोग को पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो जैसा शेयर करिएगा ताकि इन लोगों का हक जो है वो मिल सके। बाकी बने बाहू एक्सप्रेस पर इंदौरा के साथ शुभम लगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।